और तुम तो जानते हो ना राजा कितना बड़ा मक्कार जासूस है। मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ तो फौरन पता चल जाता उसे। और वैसे मैं तो अब कुछ कर भी नहीं रहा, तो अम्मा को क्या जरूरत थी झूठ बोलने की उससे। हो सकता है कि अम्मा ने आपकी इज्जत के लिए राजा भाई को ये बोल दिया हो। ओहो, बड़ी तरफदारी हो रही है अम्मा की। वो क्यों मेरी इज्जत करेगी? हाँ, वो कितना चिढ़ती है मुझसे, तुम्हें पता नहीं है? हसन, 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 तुम? महानूर कहाँ है शीजा जी? महानूर यही है। तुम्हारे जाने के बाद उसका बहुत बुरा हाल था। शीजा जी मगर महानूर है कहाँ? महानूर, महानूर यही है वो आएगी और तुम्हें देखेगी तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। मैं जानता हूं, मुझे देखेगी ना तो खुशी से खिल उठेगी। आप बुलाए ना उसे। कहाँ रह गई है वो? हाँ हाँ, यही है वो। हसन, अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने तो तुम्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। मैं तुम तक नहीं पहुंच सकी। शायद इसलिए हसन, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा जो रखा हुआ था। हाँ शीजा जी, इस पाक ज़ात का ही कर्म है मुझ पे। मेरी महानूर की मोहब्बत है और आप लोग की दुआएं कि मैं आप लोग के सामने सही सलामत मौजूद। हसन, तुम्हें देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। जानता हूं, महानूर भी देखेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बुलाए ना उसे जल्दी से। कौन यार ये? हेलो। अरे भाई, जब फोन करते हो तो कुछ बोला करो ना भाई। सुकून से सोने भी नहीं देते यार ये लोग। अरे आज तो मुझे जल्दी उठना था, जरूरी काम से जाना था मुझे। उफ, ये नीलो कभी वक्त पे नहीं उठाती मुझे। नीलो, नीलो, मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे हसन ने मुझे आवाज दी है। मेरे हसन जिंदा है, वो यही मेरे आसपास है। या अल्लाह, मुझे मेरे हसन से मिला दे, मुझे मेरे हसन से मिला दे। हसन, कहाँ हो तुम हसन? मुझे मेरे हसन के पास जाना है। हसन, मुझे हसन के पास जाना है। दरवाजा खोलो, खोलो,
मुझे मेरे हसन के पास जाना है। मुझे मेरे हसन के पास जाना है। हसन, कहाँ हो तुम हसन? मुझे ले जाओ यहाँ से। हसन, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। मुझे हसन के पास जाना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा मोबाइल अपने हाथ में लिया। क्यों लिया तुमने? हाँ, और क्यों खोला मैसेज मेरा? बताओ बताओ मुझे। अगर वो मैसेज मुझे वक्त पे मिल जाता ना तो मुझे इतनी बड़ी ख्वारी नहीं उठानी पड़ती। एक तो तुम्हारी माँ ने मेरा जीना अजाब करके रख दिया और ऊपर से अब तुम मेरी जासूसी करने लगी हो। हारून, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानकर आपका मैसेज नहीं देखा। मैं तो आपके फोन में गेम खेल रही थी। अचानक से मैसेज आया, मेरा हाथ लगे वो मैसेज खुल गया। मुझे माफ कर दे हारून, और आहिस्ता बोले ना। देखिए, मोहल्ले में आवाज जाएगी, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अरे सुनने दो यार पूरे मोहल्ले को। अगर इतनी इज्जत की फिक्र है ना तो ऐसी हरकतें करती क्यों जिससे मेरा दिमाग खराब हो? तुमने मेरा ना जीना हराम करके रख दिया है। हारून, अच्छा ना, मुझसे गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने तुमसे शादी की। पता है, तुम जैसी बीवी में लाया इस घर में जो मेरा एक भी काम नहीं बनता। तुम मर क्यों नहीं जाती? हाँ, बैठो यहां सुकून से। आखिर हारून का रवैया अब मुझसे अच्छा होगा। इतना ख्याल करती हूँ उनका। इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी मेरी जो हारून ने मुझ पे इतना गुस्सा किया। हारून, आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। आप ठीक नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ नब्बू कि मैं अगर जितनी भी हमदर्दी कर लूँ तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। मुझे बस तुम इस वक्त जाने दो। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। सादत तुमसे बहुत प्यार करते हैं नब्बू, उनके दिल में सिर्फ तुम हो। मगर अब उनकी वो मोहब्बत नफरत में बदल गई। जब सादत के दिल में मेरी कोई औकात ही नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। नहीं नब्बू, मैं जानती हूँ कि तुम अभी मेरी बात नहीं मानोगी और ना ही तो मेरी बात समझ रही हो, लेकिन एक बात है, इस बात में आके कोई गलत फैसला मत कर लेना जिसे तुम्हें जिंदगी भर के लिए पछताना पड़े। सादत सिर्फ तुम्हारे हैं, वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं। नहीं सिद्रा, मुझे अब मत रोको। मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं उनके दिल में अब नहीं हूँ। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो बाहर। कोई है जो मेरी मदद करेगा? क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? चुप करके बैठ नहीं सकती तू? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे जाने दो।
साहब का जब तक हुक्म नहीं होगा ना, तुम यहीं पर रहोगी, चुप करके बैठी रहो यहाँ पर, टैं टैं करती रहती है। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुन सके। सर में दर्द कर दिया लेके। देखो मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो। बोल दिया ना, साहब ने कह दिया तो कह दिया। तेरी इस खोपड़ी में कोई बात नहीं आती, अब आवाज ना आए। ये ताला किसने लगा दिया यहाँ पर? ये लोग कहाँ चले गए? कहीं मेरा किराया लेके भाग तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरी बात हुई थी। भाग तो नहीं सकते 1 महीने का किराया लेके। कौन से ये लोग अमीर हो जाएंगे? लगता है शायद किसी काम से गए। एक तो मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती हूँ। चले ही जाना चाहिए। नबो प्लीज इस तरह से मत रो। सादत ने सिर्फ गुस्से में आके ऐसा कहा है। सिद्रा, गुस्से में ही दिल की बात निकलती, और मैं हूं ही इसी लायक। देखो ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमसे ज्यादा बड़ी गुनहगार तो मैं हूं सादत की नजरों में। मुझे ऐसा सोचना चाहिए। मैं ये सब तो नहीं जानती, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो मेरे अगेंस्ट ही जाते हैं। तो यहाँ नहीं रहना। नबो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब तक बैठ के किसी चीज का हल ना निकाला जाए वो कभी भी चीज हल नहीं होती है, और इसी तरह से रिश्ते भी टूट जाते हैं। बैठ के तसल्ली से पहले बात तो करो। तुम ऐसी बातें कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ मैं कैसे कह रही हूँ। मैं तो इतनी गुनहगार हूँ और मैं तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो कि सब कुछ मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। सिद्रा, सादत का दिल अब मुझसे कभी साफ नहीं होगा। जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानती, वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। नबो प्लीज इस तरह से मत रो। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। सादत ने गुस्से में तुमसे सब कुछ बोला है। वो दिल से बिल्कुल साफ है तुम्हारे लिए। ये सब तसल्ली देने की बात है। वो चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूं। नबो प्लीज प्लीज मत रो, मेरी बात को समझो। अल्लाह का शुक्र है हसन, आज तो मेरी नजरों के सामने जिंदा सलामत बैठे हुए हो। नहीं तो हम तो गुमान कर चुके थे तुम इस दुनिया में नहीं रहे। बस शीजा जी, शायद अल्लाह को मेरी जिंदगी बचानी ही थी। या यूं समझ लीजिए कि उसने मुझे नई जिंदगी दी। या मेरी किस्मत में भी मरना ही नहीं लिखा। ऐसी बातें नहीं करते हसन। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, तुमने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? कम से कम हमें ये तो पता चल जाता कि तुम जिंदा हो। एक्चुअली मैं जिस जगह पे था वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का कोई इंतज़ाम ही नहीं था। मैं चाह के भी आप लोगों से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। हुआ कुछ इस तरह से कि जब मैं कराची वापस आने के लिए निकला हूँ तो रास्ते में हमें दहशतगर्दों ने लूट लिया था। उन्होंने मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट, मेरा सारा सामान मुझसे छीन लिया। उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मार के इंतहाई हालत गैर में ले जाके जंगल में फेंक दिया। तो मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि वहाँ की कुछ रिहायशियों ने मेरी मदद की। कुछ टाइम लगा मगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
मैं जैसे इस काबिल हुआ फौरन वापस यहाँ चला आया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। ये तो हम तो पता नहीं क्या सोचे बैठे थे। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, जाके आराम करो। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। ठीक। अरे ज़ाए नसीब, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम तो आपके लिए काम भी छोड़ के आ सकते हैं। अरे कौन काफिर होगा जो आपके हुस्न से मुतासिर ना हो सके। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तुम में जरा सी अक्ल तमीज है भी या नहीं? रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है और तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेके घुस जाती हो कहीं भी। हारून, ये मेरा भी रूम है और मुझे अपने रूम में आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है। मैं आ सकती हूँ यहाँ पे। और वैसे भी मैं ये कपड़े लेने के लिए आई थी। अच्छा चलो, ये लो कपड़े उठाओ और चलो जाओ यहाँ से। शाबाश, जल्दी जाओ और दरवाजा बंद करती भी जाना। जाओ ना। न बोलो, पानी पियो। और कितना रोगी तुम? जब तक मेरे किए की सजा मुझे नहीं मिल जाती मैं ऐसे ही रोती रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रुकना। मैं अपने ही घर में अजनबी बन के रह रही हूँ। मैंने नहीं रुकना यहाँ पे। सादत ने गुस्से में आके तुमसे ये बात कह दी। वो दिल से कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं कह सकते। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। जाना तो मुझे चाहिए यहाँ से। अब मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। फैसला तो सादत ने सुना दिया। अब क्या बचा है यहाँ पे रुकने के लिए? नबत, तुम गलत समझ रही हो। प्लीज हालात की नजाकत को समझो। जज्बाती फैसला मत लो। अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं। बहुत अरसा पहले सादत ने मुझे बोझ समझ के रख लिया था। नब्बो, उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझसे ज्यादा सादत को जानती हो, फिर भी तुम ऐसा सोचती हो उसके बारे में। तुम कब तक मुझे इस तरह से समझाती रहोगी? तुम देख लो, मैं अपनी गलती की माफी भी मांग चुकी हूँ, लेकिन सादत मुझे कभी भी मनाने के लिए नहीं है। वो नहीं चाहते मैं यहाँ रहूं, इसलिए मैं चली जाऊंगी। अच्छा प्लीज नब्बो, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अभी प्लीज तुम ये पानी पियो। नब्बो प्लीज पानी तो पियो। अरे नीलो, यहाँ जरा। क्या है अम्मा? कहाँ जा रही? मैं ना ये कपड़े धोने जा रही हूँ। तुमको धुलवाने अपने कपड़े तो दे दो, मैं धो दूंगी। अरे मुझे कोई कपड़े वपड़े नहीं धुलवाने, तू यहाँ बैठ मेरे साथ, बात सुन मेरी। बोलो। नीलो, आखिर बात क्या है? क्या हारून ने फिर से तुझे कुछ कह दिया? अरे कितनी दफा तुझे समझाया कि उसकी बातों को दिल पर मत लिया कर। अरे उसकी तो आदत ऐसी बकने झकने की है। मेरे पास तो दिल ही नहीं है अम्मा, तो फिर मैं परेशान क्यों होंगी? तुम ना बिला वजह मेरी वजह से फिक्र ना करो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नीलो बात तो ये नीलो को आखिर क्या हो गया? जरूर कोई बड़ी बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। क्या हो गया मेरी बच्ची को?